नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस है, लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम आपको इसके लिए बधाई तक नहीं दे सकते, क्योंकि दिल्ली में जो कोहराम मचा हुआ है, जिस तरीके से लाल किले के प्राचीर को कलंकित किया गया है, जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ है, उससे देश के करोड़ों लोगों का सिर शर्म से झुक गया है। ये किसान संगठन, ये अर्बन नक्सल, ये वामपंथी, ये खालिस्तानी, ये पाकिस्तान के पैसे पे कोहराम मचाने वाले, ये चट्टे बट्टे, ये चीन के दलाल, जिन तरीके से इन लोगों ने आज दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान को चैलेंज करने की कोशिश की है, वो अपने आप में एक शर्मनाक वाकया है जिसे हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इस पे सरकार अब तक इतनी चुप क्यों है? क्यों इस तरीके से लोगों को लाल किले के अंदर घुसने का परमिशन दिया गया? कैसे ये लोग घुस गए? कैसे ये लोग, आप देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले की ये लोग पिटाई कर रहे हैं। मैंने तो एक वीडियो ऐसा भी देखा कि ये तथाकथित, ये खालिस्तानी, ये देशद्रोही, इनको कहने में बड़ा दिक्कत लगता है कि हमें खालिस्तानी कहा जाता है। झंडे आप फहराओगे लाल किले पे, तिरंगे के जगह कुछ और, तो आपको क्या कहा जाएगा? आपको क्या कहा जाएगा? कई सारे लोग फोन कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि क्या यही देखने के लिए हम लोग जिंदा हैं कि लाल किले के ऊपर तिरंगे की जगह कोई और झंडा फहर जाए और पुलिस वहां पे ताकती रहे? सिर्फ ताकती ही नहीं रही, वहां पे पुलिस और सीआरपीएफ के जवान घायल होकर के, पिट करके वापस आ रहे हैं। वहां पे तलवारबाजी हो रही है, तलवार भांजा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या इसी वजह से हमने भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को यह प्रचंड बहुमत दिया था कि यह तमाशा आप होने दें और इसके खिलाफ कोई कुछ कार्रवाई नहीं होगी? मैं कह रहा हूं कि इन सारे किसान नेताओं और तो और इस किसान संगठनों के नाम पे इस आंदोलन को भड़काने वाले वो पत्रकार, वो तमाम सोशल एक्टिविस्ट, इन सब के खिलाफ फौरन रासुका लगा करके इन्हें जेल के अंदर भेजा जाना चाहिए। ये हिंदुस्तान में खुलेआम रहने लायक नहीं है। इन लोगों ने हिंदुस्तान के संविधान को, इस गणतंत्र को चैलेंज किया है। इस देश के ऊपर एक ऐसी चुनौती उन्होंने फेंकी है कि वो कुछ भी कर लेंगे। हम पार्लियामेंट नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, हम कुछ भी नहीं मानेंगे, हम जो मन आएगा सो करेंगे। ये इस तरह की मानसिकता वाले ये देशद्रोहियों को सरकार कब सबक सिखाएगी? कब लोगों का कलेजा ठंडा होगा? अनटिल अनलेस ये लोग जेल के अंदर नहीं जाते हैं, लोग इस सरकार के ऊपर भी सवाल उठाएंगे। क्योंकि ये बात तो सब लोग कह रहे थे कैपिटल टीवी में लगातार, जब से ये लोग दिल्ली में आकर के इन लोगों ने अपना तमाशा शुरू किया, उस समय से कई सारे लोग, हम लोग भी इस बात को कहते आ रहे थे कि ये तो खालिस्तानी के पैसे के ऊपर पलने वाले ये चट्टे बट्टे हैं, ये कोई किसान नहीं है, ये किसानों के नाम पे दलाली खाने वाले, ये मंडी में लोगों को लूटने वाले, शोषण करने वाले लोगों के किराए के टट्टू हैं, जो दिल्ली के अंदर तमाशा करने के लिए यहां पे पहुंचे हैं। और इनके साथ इस साजिश के अंदर अर्बन नक्सल्स, ये वामपंथी, ये पाकिस्तान से पैसा खाने वाले, ये तमाम देश विरोधी गतिविधियों में रहने वाले ये सारे लोग, ये इसमें शामिल हैं। लेकिन सरकार की नींद नहीं टूटी। कुंभकर्ण की तरह सरकार सोती रही, पुलिस भी सोती रही, सुप्रीम कोर्ट भी सोता रहा, मिन्नतें कर रहे थे। ये किसी को मालूम नहीं था कि ये लोग किस लिए आए हैं। हमारे पास आईबी है, रॉ है, खुफिया एजेंसियां हैं, सीआईडी है, वो किस लिए है? क्या इनकी मंशा पता नहीं था? राकेश टिकैत एक महीने पहले से वो कह रहा था कि हम लाल किले पे जाएंगे। तो लाल किले पे किस लिए जाएंगे? लाल किले पे वो भजन करने के लिए जा रहे थे। खालिस्तानी, ये सिख फॉर जस्टिस नाम का एक जो देशद्रोही संगठन है, कनाडा से वीडियो बना रहा है कि लाल किले पे जाकर के तुम झंडा फहरा दो, $2.5 लाख तुमको इनाम में मिलेगा। वो शख्स आधे घंटे तक लाल किले के प्राचीर के ऊपर, पोल के ऊपर उस झंडे को लगाने की कोशिश कर रहा था। क्या पुलिस वाले के बंदूकों में गोलियां नहीं थी कि कोई इस तरीके से लाल किले के प्राचीर के ऊपर तिरंगे की जगह कोई दूसरा झंडा लगा रहा हो तो उसकी छाती को
छलनी क्यों नहीं कर दिया गया? यह हमारे सवाल नहीं है। देश में हर शख्स अब यह पूछ रहा है कि यह कब तक यह अराजकता, यह कब तक यह विपक्षी पार्टियां देश के साथ खिलवाड़ करती रहेगी। सवेरे से ही जब इस बात पे बातचीत हो गई थी कि 37 शर्तों के साथ यह किसान रैली निकलेगी, तो यह परमिशन जब दिया गया तो 12 बजे से बैरिकेड को हटाने की बात की गई थी। यह सवेरे सवेरे 8 बजे ही टिकारी बॉर्डर के ऊपर यह किसानों ने उस बैरिकेड को तोड़ के वो अंदर घुसने की इन्होंने कोशिश की। उसी वक्त पुलिस ने सख्ती क्यों नहीं दिखाई? आपने उसे आने दिया और ये लोग घुसते चले गए। इनका जो मेन प्लान था, वो प्लान था कि वो जिस वक्त राजपथ के ऊपर परेड हो रहा था उस दौरान वो वहां पे आ जाए, लेकिन कई सारी वो टाइम उसमें लगा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इन लोगों ने रास्ता बदला और कई सारे लोग जो अभी खबर जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, पता चल रहा है कि कुछ लोग जो है वो इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। हर जगह पुलिस वाले मिनती करते हुए, उन्हें रोकते हुए, समझाते हुए नजर आ रहे थे। क्या पुलिस वाले को यह बताया नहीं गया था कि अगर भाई ये शर्तों को अगर तोड़ा गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी? लेकिन नहीं, इन लोगों के लिए पूरा जिस तरह का, चूंकि ये दरअसल सरकार के साथ भी मुसीबत, सरकार भी उसको कहते हैं ना, वो सांप और छुछुंदर के केस में फंस गई, उसके खेल में फंस गई कि अगर सरकार उन्हें रोकने की कोशिश करेगी तो हिंसा होगी, हिंसा भड़केगी तो फिर गोलियां चलेगी, मारपीट होगी। और सरकार ये नहीं चाहती कि भाई कि गणतंत्र दिवस के दिन खून खराबा हो। लेकिन ये तो देशद्रोही हैं। ये जो फूके हुए कारतूस जो चुनाव में हार चुके ये लोग, इन लोगों ने, अब मैं तो ये सवाल करने, कहां है भाई राहुल गांधी, कहां है केजरीवाल, कहां है सीताराम येचुरी? ये किस बिल के अंदर छुप गया है ये लोग? आपने किसानों को भड़का दिया और वो बहुत सारे पत्रकार भी जो कूद कूद के कह रहे थे ये डेमोक्रेटिक राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। तो ये डेमोक्रेटिक राइट है कि लाल किले के ऊपर आप कोई दूसरा झंडा फहरा देंगे? वहां पे भी लोगों को कोई पुलिस कह सकते कि वो कोई सख्ती से पेश नहीं आ रही है। वहां पुलिस वाले गए तो पुलिस वाले के ऊपर ही पथराव हो गया लाल किले के पास। सीआरपीएफ का जवान वो घायल हो रहा है। और ये इतने कायर हैं कि एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक अकेली महिला कांस्टेबल थी और ये चार खालिस्तानी, ये कायर उनके ऊपर डंडे से वो प्रहार कर रहे थे। ये किसान आंदोलन, ये पीसफुल आंदोलन है? ये कहां घुस गए हैं ये किसानों के नेता? इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। देश की जनता ये कह रही है कि अब आर्मी बुलाओ या कुछ बुलाओ, ये किसान संगठन जो दिल्ली के अंदर में तमाशा कर रहे हैं, जितना भी खून खराबा होता है होने दिया जाए, लेकिन ये अराजक तत्व अब दिल्ली में नजर नहीं आने चाहिए। यही लोगों की डिमांड है, गुमार है। अगर सरकार अब भी एक्ट नहीं करती है तो सरकार को भी इसका खामियाजा, सरकार की साख के ऊपर भी बट्टा लगेगा और लोगों के कलेजे में शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक इनके तमाम ये जो 30-40 नेता जो किसानों को भड़का रहे हैं अफवाह के ऊपर, ये 30-40 नेता जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट को नहीं मान रहे हैं, जो पुलिस को नहीं मान रहे हैं, इनके खिलाफ रासुका लगे और इनको फौरन गिरफ्तार किया जाए। इन लोगों के खिलाफ ऐसा देशद्रोह का चार्जेस लगना चाहिए कि ये जन्म जन्मांतर तक, जब तक ये जिंदा हैं, ये पब्लिक लाइफ में नहीं वापस लौट सके। तब जाकर के लोगों को लगेगा कि सरकार इसके ऊपर ये इतना बड़ा पाप इन्होंने कर दिया। और ये टेलीविजन पे आकर के ये कह रहे कि ये हमारे लोग नहीं हैं, तुम्हारे लोग नहीं हैं, तो तुमने अब तक ये 60 दिनों तक तमाशा क्यों किया? जब आपके कंट्रोल में आपके खुद के कार्यकर्ता नहीं हैं तो फिर आपने इतना बड़ा आंदोलन कैसे कर दिया? जब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है तो आप पुलिस के साथ किस तरीके से निगोशिएट कर रहे थे? जब आपके लोग नहीं हैं, आपके नियंत्रण में ये कार्यकर्ता आपकी बातें नहीं सुनते हैं, तो किस अधिकार से आप सरकार के साथ निगोशिएट कर रहे थे? ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप सरकार से निगोशिएट करेंगे
मीडिया में चेहरा दिखाएंगे और कहीं कोई पाप हो जाए, कहीं हिंसा भड़क जाए, लोगों की जान चली जाए, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल बेदाग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कायरों की तरह। इन देशद्रोहियों को, इन वामपंथियों को, इन अर्बन नक्सल्स को, इन पत्रकारों को, ये लुसलुटियन गैंग को जो करना था इन लोगों ने कर दिया। अब सरकार की बारी है कि सरकार कुछ इनके खिलाफ कड़े एक्शन लेती है या फिर हाथ में चूड़ियां पहन के तमाशा देखती है। हमारी नजर इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।